जे जो है वो किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है और वीरू भैया उसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में पूरा। ये हमने लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लेते हैं इनका एलसीएम टोटल काम पता करने के लिए। तो 9 और 12 का एलसीएम होगा 36, ये आपने ले लिया। अब इसको डिवाइड कर दो तो 9 चौक होता है 36, ये जाएगा 4 बार, और 12 तियां होता है 36, ये जाएगा 3 बार। यहां से हमें पता चल गया क्या क्या, कि टोटल काम उनको 36 करना है, यानी 36 कुर्सियां बनानी है मान लीजिए। और जे जो है वो एक दिन में बनाता है 4 कुर्सियां, 4 यूनिट काम करता है, उसकी क्षमता 4 यूनिट की है। और वीरू जो है एक उसी काम को एक दिन में 3 कुर्सियां बना पाता है, ठीक है, उसकी क्षमता जो है वो 3 यूनिट है। अब हमसे कहा गया है कि जे काम को शुरू कर रहा है, ठीक है, अल्टरनेट डेज हैं, जे काम को शुरू कर रहा है। तो जे भैया ने काम शुरू किया। अब वो तो एक दिन में 4 ही कुर्सियां बनाते हैं, तो उन्होंने पहले दिन आके बनाई 4 कुर्सियां और वो चले गए। अगला दिन हुआ, अगले दिन वीरू जी आए, उन्होंने 3 कुर्सियां बनाई। तो अगले दिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं बायो की क्लासेस, जो बॉडी के वीरू जी ने 3 कुर्सियां बनाई। बस हमें इतना ही लिखना है, आगे सीरीज नहीं बढ़ानी है। देखिए अब यहीं से आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए पहले दिन जे ने 4 कुर्सियां बनाई, अगले दिन वीरू ने 3 कुर्सियां बनाई, टोटल कुर्सियां उनको बनानी है 36। अब यहां से देखिए 2 दिन में, पहले दिन जे आया, दूसरे दिन वीरू आया, तो 2 दिन में कितनी कुर्सियां बनी, 4 और 3 कितनी हो गई, 2 दिन में बन गई 7 कुर्सियां। हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 डेज, 2 दिन में 7 कुर्सियां बन गई। बिल्कुल क्लियर है आपको ये, है ना, 2 दिन में बनी है 7 कुर्सियां। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, कि इस नंबर की मल्टीप्लाई आप ऐसे नंबर से कीजिए कि या तो ये टोटल काम आ जाए या आप इसके आसपास पहुंच जाएं। तो अगर हम 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 7 पंजे होता है 35, और 35 इससे जस्ट पहले ही आता है थोड़ा सा, तो इसकी 5 से कर दीजिए और इधर दिन की भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 पंजे होता है 35 और 2 पंजे होता है आपका 10। तो यहां से एक बात निकल के आ गई कि 35 कुर्सियां जो है वो 10 दिन में बन जाएंगी। जब 2 दिन में बन रही थी 7 कुर्सियां, तो 10 दिन में बन जाएंगी आपकी 35 कुर्सियां। हमें सीरीज की जरूरत नहीं पड़ी, 35 कुर्सियों का काम का दिन निकल के आ चुका है। अब 35 कुर्सियां तो बन गई, लेकिन अभी एक कुर्सी और बाकी है ना, टोटल कुर्सियां तो 36 है, एक बाकी है। अब यहां से ध्यान दीजिए, इवन और ओड वाली बात आ गई, इसीलिए कंसेप्ट बताया था आपको, इवन और ओड आएगा, ध्यान रखना। 10 दिन काम हुआ है। अब ये जो एक कुर्सी बनेगी 11वें दिन, ये कौन बनाएगा, ये ध्यान रखना है, हमें ये बताना है, ठीक है। अब इसको आप कैसे करेंगे, देखिए यहां पर इवन पे कौन है, इवन पे तो हमारे वीरू भैया हैं और ओड पे हमारे जे भैया है। अब 10 दिन काम हुआ है, अब 11वें दिन होगा ना अगला काम, और 11 क्या है, 11 ऑड नंबर है, ऑड की प्लेस पे कौन है, जे है। तो अगले दिन जो काम करेगा ना 11वां काम, मतलब जो एक कुर्सी बनाएगा वो जे बनाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये। अब वो कितना बनाएगा, एक ही कुर्सी बनानी है और वो एक दिन में 4 यूनिट बना पाता है। तो आपका आंसर आ गया, 10 दिन में 35 तो बन गई, अब एक कुर्सी उसको बनानी है और वो एक दिन में कितनी बनाता है, 4 बनाता है। तो जितनी कुर्सियां बनानी हो, जितना काम रह गया हो, उसको आप ऊपर लिखिए, और जो बंदा वो काम करेगा उसकी क्षमता जो है वो नीचे लिख दीजिए। तो जे जो है वो 4 बना पाता है, उसकी क्षमता नीचे आ गई। आपका आंसर निकल के आ चुका है। आपको ये आंसर ऑप्शन में होगा, ये लगा दो, वरना इसको सिंपल कर लो, वो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 धाम 40 और 1 41, 41/4 दिन में वो पूरा काम हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी सही आंसर होगा, 41/4। देखा आपने, पूरी सीरीज भी नहीं लगाई हमने, आंसर निकल के आ गया। और इवन आउट का कंसेप्ट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आता जरूर है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब इसको और डायरेक्ट और जल्दी सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है वो ए और बी किसी काम को 8 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में काम पूरा होगा यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर काम करें और काम की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो ए से हो, ए काम शुरू करे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ए किसी काम को कर रहा है 8 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 18 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे, 18 दूनी 36 और 36 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम 36 का डबल कर देंगे 72। इनका एलसीएम आ जाएगा 72, 72 दोनों की टेबल में आता है। तो डिवाइड करेंगे 8 ने 72 और इसको डिवाइड करेंगे 18 चौक 72। यहां से इनकी एफिशिएंसी क्षमता आ चुकी है और काम भी पूरा आ चुका है।
कुर्सियों से समझेंगे तो 72 इनको कुर्सियां बनानी है। ए एक दिन में 9 कुर्सियां बनाता है और बी एक दिन में 4 कुर्सियां बना पाता है। कितने दिन में 72 कुर्सियां बनेंगी? यदि काम कौन शुरू करे? ए शुरू करे। तो ए से काम शुरू कर देते हैं। ए पहले दिन आया, उसने 9 कुर्सियां बनाई, और फिर बी अगले दिन आया, उसने 4 कुर्सियां बनाई। इस तरह से काम होता चला गया। अब देखिए 2 दिन में कितना काम हो रहा है। 2 डेज की अगर हम बात करें तो 2 डेज में काम हो रहा है 9 और 4 13 13 कुर्सियां बन रही हैं 2 दिन में, है ना। एक दिन इसने बनाई, एक दिन इसने बनाई। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करेंगे कि या तो 72 आ जाए, ये नंबर आ जाए, या इसके आसपास हम पहुंच सकें। तो अगर हम 13 छिंग 78 करेंगे तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम उसको ना लेके हम 13 पंजे 65 ले लेंगे। तो हम इसकी मल्टीप्लाई भी 5 से कर देंगे, 13 पंजे 65 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई भी 5 से कर देंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास 10 दिन का काम निकल के आ चुका है कि 10 दिन में 65 कुर्सियां बन जाएंगी। ठीक है, 10 दिन में कितनी बन जाएंगी? 65 बन जाएंगी। तो इसमें से हम अगर 65 कम कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा। तो 10 दिन में तो आपकी बन गई 65 कुर्सियां। अब 7 कुर्सियां बनानी है, ये कौन बनाएगा? फिर वही इवन ओड वाला कंसेप्ट हमारा आएगा। 10 दिन में कितनी बनी है? 65 बनी है। अब 7 कुर्सियां जो बनेंगी वो बनेंगी 11वें दिन। अब 11वें दिन कौन काम करने आएगा? यहां समझेंगे हम कौन आएगा 11वें दिन। 11 जो है वो एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर पे काम कर रहा है ए, तो 11वें दिन ए काम करेगा। ए जो है वो एक दिन में 9 कुर्सियां समेट देता है, बिल्कुल बना के अलग कर देता है। तो कुर्सियां बनानी है आपको, बची हुई 7। बनाएगा कौन? ए एक दिन में बना पाता है 9 कुर्सियां, तो क्षमता जितनी होगी बंदे की उसको आप बटे में नीचे लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखा कितना डायरेक्ट अब सॉल्व होता चला जा रहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। और देखिए यहाँ पर मजे की बात, यहाँ पे उन्होंने आपको घुमाने के लिए क्या कर रखा है, ऑप्शन बिल्कुल सेम कर रखे हैं, बस यहाँ पे 7/9 की जगह 9/7 है। तो अपने आंखें कान नाक सब खुले रखना। एग्जाम में जरा सी भी लापरवाही आपका सवाल गलत कर सकती है। आपको लगेगा आप सही करके आए हो, लेकिन नजर का फेर होता है और सवाल गलत हो जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ चेंज है और इसमें लास्ट में एक ट्विस्ट भी आएगा, तो इसको आप पूरा देखकर ही जाना। आप यहाँ पर चेंज किया गया है ये कि जो लोग हैं काम करने वाले वो 2 से 3 हो गए। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार 2 ही बंदे काम करेंगे, 3 करेंगे। तो उसको कैसा सॉल्व करेंगे यहाँ पर सीखो मेरे साथ। यहाँ पर है सवाल, ए बी और सी किसी काम को क्रमानुसार 8 10 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी काम की शुरुआत करे, काम की स्टार्टिंग करे और वैकल्पिक दिनों में काम किया जाए, मतलब अल्टरनेट डेज में, वैकल्पिक बोले तो अल्टरनेट, तो काम कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है हमें। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमसे कहा गया है पहले हम वो लिखते हैं। तो यहाँ पर बंदे हैं 3, ए बी और सी। ए जो है वो काम कर रहा है पूरा 8 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 10 दिन में, और सी जो है वो 40 बनानी। उससे अगले दिन फिर आएगा आपका आएगा बी, और बी यहां से हमें क्लियर हो गया कि 3 दिन काम होता है। ठीक है, कितने दिन काम हुआ? 3 दिन में काम हो रहा है कितना? 5 और 2 7, 7 और 4 11। 3 दिन में 11 कुर्सियां बन रही हैं। ठीक है, ये क्लियर। अब हमें क्या करना होता है कि इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करो कि या तो ये नंबर आ जाए या हम इसके आसपास पहुंच जाएं। तो 11 3 33 हम कर लेंगे, क्योंकि चौक से करेंगे तो 44 हो जाएगा ना, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 3 ये हो जाएगा आपका 33, और यहां पर भी आप 3 से करेंगे तो 3 3 9। तो 9 दिन में 33 कुर्सियां बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी? 9 दिन में बनेंगी आपकी 33 कुर्सियां। 33 कुर्सियां इसमें से बन गई, जो 33 कुर्सियां माइनस कर देंगे, अब बची हैं 7 कुर्सियां। कितनी बची? 7 कुर्सियां बची हैं। अब इस कुर्सियों को कौन बनाएगा ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर 7 कुर्सियां बनी है 9 दिन में। अब बारी आई है 9 के बाद कौन सा दिन आएगा? 10वां दिन आएगा। 10वें दिन कौन काम करेगा? अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें दिन फिर सी ही काम करेगा, और सी जो है वो एक दिन में बनाता है 1 कुर्सी। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट नहीं 2 कुर्सियां। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट ये नहीं करेंगे कि 7 ऊपर लिख के 2 नीचे लिख दें, नहीं, सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुर्सियां ज्यादा हैं और सी का जो यूनिट पर यूनिट काम है वो कम है। तो यहाँ पर सी पूरा 1 दिन लेगा कुर्सियां बनाकर, कुछ कुर्सियां फिर भी बची रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि कुर्सियां बनानी है 7 और सी तो सिर्फ 2 ही बना पा रहा है ना, तो 5 कुर्सियां फिर भी बचेंगी। तो फिर 10वें दिन सी काम करेगा और वो 2 कुर्सियां बना लेगा। तो फिर 33 और 2 कितनी बन जाएंगी? 10वें दिन बन जाएंगी 35 कुर्सियां।
ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपका। 35 कुर्सियां बन चुकी हैं, अब कितनी बची? अब बची 5 कुर्सियां, टोटल 40 बनानी थी। तो सी के बाद फिर कौन काम करेगा? फिर काम करेगा ए, और ए 5 कुर्सियां बची हैं बनाने को, और ए एक दिन में 5 ही बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि 11वें दिन ए आएगा और वो बची हुई 5 की 5 कुर्सियां बना के चला जाएगा। इस तरह से हमारा काम पूरा हो जाएगा 11 दिन में। तो देखा यहाँ पर क्या चेंज था, ये ध्यान रखना आपके, अगर काम ज्यादा है और उस बंदे का पर यूनिट काम कम है तो फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, एक दिन और आगे ले आएंगे, फिर अगले दिन उसको पूरा करेंगे कि कौन उसको पूरा करेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि 40 कुर्सियां जो है वो 11 दिन में पूरी हो जाएंगी। ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए, 11 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक चेंज था जो हमको ध्यान रखना जरूरी है कि ये चीज आप ध्यान रखना। डायरेक्ट मत कर देना कि हमने ये करा, ये ऊपर रखा और उसका काम नीचे रख के। अगर कट रहा है तो उसको काटेंगे और फिर उसको सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने कोशिश की कि आपको टाइम एंड वर्क के अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट दे और कुछ क्वेश्चन से आपके जो कंसेप्ट है उसको मजबूत बनाए। यहाँ पर आपके लिए होमवर्क आ चुका है, ये हमारे ही किसी साथी ने पूछा था, तो अब आपको कंसेप्ट पूरा